ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। ये पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये दारू पिलाकर चिकन खिलाकर जबरदस्ती ट्रकों में भर भर कर लाए गए लोग नहीं है। ये सब अपने आप आए हैं और इनके दिलों में विश्वास है। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा नेता है, ये हमारा भविष्य सुधारेगा, ये अच्छी सरकार बनाएगा। नायक फिल्म का ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, जिसमें अनिल कपूर को चुनाव लड़ने के लिए परेश रावल प्रेरित करते हैं। आज उस फिल्म का ट्रेलर हकीकत में रोहतक में देखने को मिला, जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रेरित किया रोहतक की जनता ने। अपने चुनावी भाषणों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की जनता से परमिशन ली कि अगर आप लोग मेरे साथ हो तो क्या मैं ये चुनाव लड़ लूं। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरने के लिए निकले थे। इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार जनसैलाब 2019 से 5 गुना ज्यादा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह जनसैलाब वोट में तब्दील हो पाएगा। अब तक के दीपेंद्र के गांव-गांव के दौरे देखे तो पता चला कि लोगों में दीपेंद्र को हराने की टीस दिल में है। साथ ही दीपेंद्र भी लोगों से पूरी नम्रता के साथ वोट मांग रहे हैं और सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कामों के आधार पर ही वोट मांग रहे हैं। नामांकन से पहले दीपेंद्र हुड्डा ने परिवार सहित हवन किया, जिसमें उनकी पत्नी श्वेता मिर्दा हुड्डा भी शामिल रही। आज का ये जनसैलाब का वीडियो आपको विचलित कर सकता है। किनको? 3 लोगों को। पहले कांग्रेस पार्टी के वो कार्यकर्ता जिनको खुद उम्मीद नहीं थी कि आज इतना बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा। आज ये वीडियो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में न केवल जोश भरने का काम करेगा, बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भी घर वापसी हो सकती है जो किसी कारणवश दूसरी पार्टियों में चले गए थे। आज उस मंच पर विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी कुछ लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया। दूसरे उन लोगों को जो दूसरे दलों खासकर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी आज ये वीडियो देखा होगा, यकीनन बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन से कंपेयर किया होगा और सोचा होगा कि राजनाथ सिंह के आने के बाद उनके उम्मीदवार का नामांकन फीका पड़ गया। तीसरे वो लोग जो किसी भी दल से नहीं जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम आम जनता कहते हैं, जो प्रदेश में उम्मीदवार की हवा बनाते हैं, जो सुबह चाय की चर्चा पर इस जनसैलाब की बात करेंगे, गांव में हुक्के पर चर्चा होगी, जो पहले इस जनसैलाब को देखेंगे फिर कहेंगे कि दीपेंद्र ने तोड़ पाड़ दिया। कुछ लोगों का मन बदलेगा, कुछ अपने मन पर अटल रहेंगे, जिनके लिए धर्म का मुद्दा ज्यादा जरूरी होगा। कुछ लोग गर्व महसूस करते होंगे जो पहले से दीपेंद्र के साथ हैं। कुछ लोग फिरकी लेंगे, सोदा की में कोन्या अपना निर्दलीय रामफल जीतेगा, जिसकी घर में ही 4 वोट होंगी। तो ये जनता है साहब, कुछ भी कह सकती है। अमूनन आम आदमी वहीं भागता है जिसके पीछे भीड़ ज्यादा होती है, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, जिसके कार्यकाल में काम ज्यादा हुए होते हैं। आम जनता किसके पीछे है? दीपेंद्र के पीछे की ये भीड़ वोट में बदलेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि कल राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में वही कहा जो दीपेंद्र अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं। पहले सुने और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूज्य बापू ने क्या कहा था। 1947 में आजादी हासिल होने के बाद उन्होंने कहा था, शहीदों के त्याग को भुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने काम के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को वोट हासिल करना चाहिए। लेकिन किसी ने महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी आजादी हासिल होने के बाद। बहनों भाइयों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, उनकी जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बापू की उस इच्छा को पूरी कर दो आप। मैं यही आपसे अपील करने आया। किसी भी उम्मीदवार को का चयन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण पैमाने होते हैं, उसका काम और उसका आचरण, सार्वजनिक जीवन में उसका आचरण। मेरा काम भी रोहतक लोकसभा क्षेत्र और प्रदेशवासियों के सामने है। मेरा इन वर्षों में आचरण भी लोगों के सामने है। जो विपक्षी किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है, वो ये कहता है कि मैं ये करूंगा, और सत्ता दल वाला उम्मीदवार ये बताता है ये मैंने किया।
मगर रोहतक में जैसा कि आप जानते हैं लगातार हमको ये भी बताना पड़ रहा है, हम ये भी बता रहे हैं कि हमने ये किया। जब यहाँ से बतौर सांसद लोगों ने मुझे मौका दिया था तो रोहतक को आगे लेके जाने के लिए क्या किया वो भी हम ही बता रहे हैं, और आगे क्या करेंगे वो भी हम ही बता रहे हैं। और यहाँ के जो भाजपा उम्मीदवार हैं जो सांसद थे 5 साल तक, वो क्या उन्होंने 5 साल में किया इस बारे में कुछ बता नहीं पा रहे। आपको याद होगा लगातार पिछले कई महीनों से आपके बीच में मैंने पूरा ये रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि हमने यहाँ से मुझे मौका मिला था बतौर सांसद तो क्या सब किया था। उदाहरण के तौर पे जब मेरा कार्यकाल रहा बतौर सांसद, रोहतक में 250 से ज्यादा नए सरकारी शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए थे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें IIM, IIT, एम्स और 17 शहरों और कस्बों में बाईपास उस समय बने थे। महम का बाईपास, रोहतक का बाईपास, भादोड़ का बाईपास, कलानौर का बाईपास, झज्जर का बाईपास, बादली का बाईपास, कोसली का बाईपास, झारा का बाईपास, ये सभी उस समय बने थे। चाहता हूँ अगर काम और आचरण की कसौटी पे अगर मैं उनकी आत्मा गवाही दे कि मैं खरा उतरा हूँ तो वो मेरा साथ दें। आने वाले समय में मैं उनका मान सम्मान देश में बढ़ाने का काम करूँगा। देखिए, प्रचार में जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जैसे किसी कोई कार्यक्रम बनेंगे आपको बताएंगे। दीपेंद्र अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे मैंने कहा ये चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव ये चुनाव रोहतक लोकसभा क्षेत्र का चुनाव केवल एक सांसद बनाने का ही चुनाव साबित नहीं होगा। ये सांसद बनाने का ही चुनाव साबित नहीं होगा, ये हरियाणा में बदलाव लाने का भी चुनाव साबित होगा। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से जिस दिन यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से बड़े बहुमत से हम जीतेंगे, उसी दिन हरियाणा की अगली सरकार की नींव रोहतक चुनाव के नतीजे से रखने का काम रोहतक के लोग करेंगे। हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी? हरियाणा के अंदर न सिर्फ रोहतक बल्कि 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन जीतेगा। जो हरियाणा का माहौल बना है आज आप सब उसके साक्ष्य गवाह हैं। हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं, सरकार से दुखी हैं। भाजपा ने भी लोगों की नाराजगी को भांपते हुए एम चुनाव से पहले अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदले, लेकिन भाजपा अब क्या चेहरे बदलेगी? अब तो ये जनता है, जनता सरकार बदलेगी और 10 की 10 सीट कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में जीतेगा। सीएम कल मैं देख रहा था कि कल जो नामांकन हुआ उसमें जो यहाँ के हमारे सांसद थे जिन्होंने 5 साल तक ना लोगों के बीच में गए और ना ही कुछ किया, उन्होंने उम्मीदवार के रूप में राजनाथ सिंह जी के आगे कहा कि यहाँ सैनिक स्कूल स्थापित किया जाए। लेकिन उनसे क्या उम्मीद की जाए जिन्होंने सैनिकों को ही अग्निवीर बना दिया। देश के सैनिकों को ही अग्निवीर बनाने के बाद जले अपने नमक छिड़कने का काम करते हुए यहाँ के उम्मीदवार ने 5 साल के बाद क्षेत्र की एक बात उठाई तो ये उठाई कि यहाँ सैनिक स्कूल बनाया जाए। ये कहानी है। मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी